अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अल्काइंस के रिएक्शंस के एतबार से थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अल्काइंस के एतबार से स्टडी किए थे। तीसरी जो टाइप है जो ये दे सकते हैं रिएक्शंस के हवाले से, वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के हवाले से बात की जाए तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं और लॉन्गर चेन और या लॉन्गर जो है यूनिट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसे आप पॉलीमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन भी आपने स्टडी की है। अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन का कंपैरिजन किया जाए अल्काइंस के पॉलीमराइजेशन से तो दोनों में प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में देखते हैं कि किस तरह से अल्काइंस की क्लास पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से होकर गुजरती हैं और किस तरह की प्रोडक्ट्स हमें देती हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आप देखें तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्काइंस जो है पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइजेशन के नतीजे में ये दो तरह के कंपाउंड्स देते हैं, एक लीनियर कंपाउंड्स और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स। और ये डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर किस तरह का यूज़ कर रहे हैं और क्या कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में लीनियर या साइक्लिक कंपाउंड्स जनरेट होते हैं। However, these polymers are different from the polymers of the alkenes as they are usually low molecular weight polymers. जो अल्कीन्स में आपने पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस देखा था और उसमें जो प्रोडक्ट्स आपने देखी थी उसमें क्या होता था कि छोटे यूनिट्स मिलकर लार्जर चेन्स बनाते थे और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्रिएट होते थे जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग होते थे, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते थे। यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन होगी और पॉलीमर्स बनेंगे, लेकिन इन पॉलीमर्स का अगर आप मवाजना करें अल्कीन्स के पॉलीमर से तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स होते हैं, छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह से अल्कीन और अल्काइन की पॉलीमराइजेशन में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो अभी आपने देखा कि अल्काइंस जब पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो क्या करते हैं, ये या तो लीनियर कंपाउंड्स बनाते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स। लीनियर या साइक्लिक कंपाउंड्स किस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, दोनों में ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ही होता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन आपके पास दो कैटेगरीज की होती है जो फर्दर फिर लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड्स बनाती है। पहली जो पॉलीमराइजेशन है वो है लीनियर पॉलीमराइजेशन, जो विदाउट रिंग्स होगी, जिसमें स्ट्रेट चेन्स डेवलप होंगी, और दूसरी आपके पास जो है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन के हवाले से बात की जाए तो इसमें आपके पास जो चीज़ आप देखेंगे जिसमें आप लीनियर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। यानी आपके पास जो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन है और उसका कन्वर्ट होकर डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाना है, ये पॉलीमराइजेशन की लीनियर टाइप को फॉलो करता है और उसके नतीजे में लीनियर कंपाउंड्स डेवलप होंगे। अब सेकेंड कैटेगरी जो आप देख रहे हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हमारे पास एसिटाइलिन की कन्वर्जन होती है जब वो बेंजीन बनाता है, और उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स आपके पास जनरेट होते हैं वो रिंग कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो है प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह से हम वन बाय वन इनकी कन्वर्जेंस देखेंगे और लीनियर और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को बखूबी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो पहली टाइप है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास अभी हमने केस देखा कि किस केस में हम जो है लीनियर पॉलीमराइजेशन की स्टडी करेंगे, वो था कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन जो है वो आपके पास इसे इथाइन भी कहते हैं, अल्काइन का सबसे छोटा मेंबर जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये कैसे बनाता है डाइविनाइल एसिटाइलिन, उसके लिए हमें मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। When acetylene is passed through an acidic solution of cuprous chloride and ammonium chloride and then allowed to stand for several hours at room temperature, तो आपके पास क्या होता है, विनाइल एसिटाइलिन बनती है फर्स्ट, देन डाइविनाइल एसिटाइलिन बनती है। यानी एसिटाइलिन आपके पास डायरेक्ट काम नहीं करेगी जब तक आप उसे एसिडिक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो दो चीज़ों का मेंबर है। एक तो उसमें क्यूप्रस क्लोराइड होता है जिसे आप Cu2Cl2 कहते हैं, ये क्यूप्रस क्लोराइड आप नीचे देख सकते हैं रिएक्शन में, और दूसरा जो कंपोनेंट यहाँ यूज़ होता है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यानी इसका एसिडिक सोल्यूशन होता है जिससे एसिटाइलिन को पास करते हैं और कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो पहले वो किस हालत में अपने आप को कन्वर्ट करेगी एसिटाइलिन विनाइल एसिटाइलिन में,
और फिर विनाइल एसिटाइलिन से वो किस में कन्वर्ट होगी, फाइनली डाई विनाइल एसिटाइलिन में, जो आप इस चेन में देख सकते हैं कि एसिटाइलिन का पहले विनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट होना है, उसके बाद ये डाई विनाइल एसिटाइलिन बनाएगी। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि ये पहले एसिटाइलिन से विनाइल एसिटाइलिन कैसे बनाती है और फिर विनाइल एसिटाइलिन से हम डाई विनाइल एसिटाइलिन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू विनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में देखें तो आपके पास H से ट्रिपल बॉन्ड CH है और दो मॉलिक्यूल्स हम यूज करेंगे तो जाकर ये विनाइल एसिटाइलिन क्रिएट करेगी। तो सेकंड मॉलिक्यूल और फर्स्ट मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स आपके पास एसिटाइलिन के इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसे आप कॉमनली इथाइन कहते हैं और साथ इसको एसिटाइलिन भी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही इन दोनों ने आपस में पॉलीमराइज होना है, इन दोनों यूनिट्स ने आपस में बॉन्ड बनाना है, और ये काम कब होगा, जब आप क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और NH4Cl का मीडियम यूज करेंगे। और उस मीडियम में होता क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं, और साथ वाली जो एसिटाइलिन है उसमें से आपके पास एक कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। और अब ये रिएक्शन कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगी, वो आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग में आपके पास हाइड्रोजन शो हो रही है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आपके पास इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाती है जब ये बॉन्ड टूटता है। तो इस कार्बन को, जारी बात है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन्स को कोई ना कोई ग्रुप चाहिए उसको कंपेंसेट करने के लिए। तो इस जो लेफ्ट कार्बन को कंपेंसेट कौन करेगा, इनकमिंग एसिटाइलिन का हाइड्रोजन आकर इसके साथ लग जाता है, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं H2C में कन्वर्ट हो गया है। फिर रह गया डबल बॉन्ड और उसके बाद ये CH एज इट इज रहेगा। अब इस कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाता है इस कार्बन का, जब ये हाइड्रोजन दूसरी कार्बन को मिलती है। तो इस तरह इस कार्बन की कमी को हाइड्रोजन ने पूरा किया और राइट वाली कार्बन की कमी को इनकमिंग कार्बन ने बॉन्ड बनाकर पूरा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, कार्बन आ गई, और कार्बन आगे फर्दर ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH के साथ लिंक्ड है। तो इस तरह से ये कंपाउंड जनरेट हुआ है जिसमें एक एसिटाइलिन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दूसरे एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन रिमूव हुई है। तो इस तरह ये दोनों आपस में पॉलीमराइज होकर जो बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, इसे आप अगर गौर से देखें CH टू डबल बॉन्ड CH, तो इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल। अब ये विनाइल आपके पास दो कार्बन पर मुश्तमिल चेन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और दो कार्बन वाली चेन को हम सिंपली एसिटाइलिन कहते हैं, जैसा कि आप प्रीवियसली भी देख रहे थे। और विनाइल जब एसिटाइलिन के साथ जुड़कर एक बॉन्ड डेवलप कर रहा है तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे विनाइल एसिटाइलिन। और अगर आईयूपैक सिस्टम के एतबार से बात की जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को तरजीह दी जाती है। तो नंबरिंग आप जो है लेफ्ट साइड से करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन 4। तो उसके एतबार से दो तरीकों से नाम दिया जाता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हों तो उसमें नाम देने का जो है वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रीवियसली हमने नॉमनक्लेचर में अल्कीन अल्काइन के नॉमनक्लेचर में इन डिटेल पढ़ा हुआ है ये रूल। अब आपके पास जब हम इसका नाम देंगे तो आप चेन देखेंगे कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है, तो आप ब्यूट लिखेंगे। और डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे, हाइफन के बाद 1 पर है तो 1, फिर हाइफन, फिर इन, और फिर आपने हाइफन लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है जो कि इसकी रिस्पेक्ट से कार्बन नंबर 3 पर बनती है, तो 3 हाइफन आइन। और दूसरा वे हो सकता है कि आप नाम पहले लिखने की बजाय आप पोजीशन पहले बता दें, यानी 1 फिर हाइफन ब्यूटीन फिर हाइफन 3 फिर हाइफन आइन। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, आप चाहे सेकंड वाले को अडॉप्ट कर लें चाहे थर्ड वाले को अडॉप्ट कर लें, तो बात एक ही है। तो इस तरह से आपने एसिटाइलिन से क्या बनाया है, विनाइल एसिटाइलिन। अब हम मजीद देखेंगे कि जो विनाइल एसिटाइलिन है वो कैसे डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाती है। अब विनाइल एसिटाइलिन को आप लेंगे और उसमें एक और एसिटाइलिन यानी इथाइन का मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करेंगे। कंडीशन वही रहेगी, क्यूप्रस क्लोराइड विद NH4Cl। और इसमें क्या होगा कि अब जो विनाइल एसिटाइलिन का जो आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो इनकमिंग एसिटाइलिन है उसका आपके पास एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये वाला जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके नतीजे में क्या होगा, कैसे आपके पास आगे अगला कंपाउंड बनता है, तो उसमें ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाती है टर्मिनल वाली राइट कार्बन के पास, जो आप नेक्स्ट में देखेंगे वो जो कॉर्नर पर है CH2। फिर आपके पास ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ लिंक हो जाती है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप प्रोडक्ट में देखें तो कैसे समझ सकते हैं आप, H2C डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे ही आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नेक्स्ट अगली कार्बन के पास, और इस कार्बन का लिंक किसके साथ हुआ, कार्बन के साथ। तो कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड बनाएगी
और ये आप देख सकते हैं, और फिर CH, और ट्रिपल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, और इसको कंपेंसेट करने के लिए CH के पास हाइड्रोजन आ गया, तो ये CH2 बन गया। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये एक विनाइल है और ये टर्मिनल पर दूसरा विनाइल है, और दो विनाइल के ग्रुप्स के दरमियान आपके पास एसिटाइलिन का ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन नहीं भी है, तो ये एक जो है एक्सटेंशन शो कर रहा है, ये है एसिटाइलिन ही, क्योंकि दो कार्बन पर मुश्तमिल ट्रिपल बॉन्डेड ये स्ट्रक्चर है। तो आप इसका नेम कैसे लिखेंगे? ये बन जाएगा, क्योंकि दो विनाइल है, डाई विनाइल एसिटाइलिन। और अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर के एतबार से आईयूपैक सिस्टम के हवाले से नाम लें तो ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है। आप राइट या लेफ्ट कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो इक्वल पोजीशन मिलती है डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड को भी। तो इसका जब आप नेम लिखेंगे 6 कार्बन पर मुश्तमिल चेन हेक्सा, और 1 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर और 5 वाली कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे हेक्सा हाइफन 1,5 हाइफन 2 है डबल बॉन्ड, तो डाईन, फिर हाइफन, फिर 3 पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हाइफन आइन। दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप पोजीशन डबल बॉन्ड की पहले मेंशन कर दें, 1,5 आपके पास हाइफन हेक्साडाइन हाइफन 3 हाइफन आइन। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है अल्काइंस में पॉसिबल है, और ये एसिटाइलिन और विनाइल एसिटाइलिन जैसे जो है ग्रुप्स बना सकते हैं। विनाइल एसिटाइलिन से फर्दर फिर डाइविनाइल एसिटाइलिन प्रोड्यूस होती है। अब इसका इस एप्लीकेशन का फायदा क्या है ये आप आगे देखेंगे कि अगर हम HCl को ऐड कर दें विनाइल एसिटाइलिन के अंदर, जो पिछले रिएक्शन में आपने पढ़ा, तो क्या होता है, क्लोरोप्रीन प्रोड्यूस होती है। अब क्लोरोप्रीन क्या करती है, इसको मजीद आप अगर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजारें तो इससे नियोप्रीन बनती है, यानी ये फाइनली कन्वर्ट होता है एसिटाइलिन फिर विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन में अगर आपने HCl डाला तो उसने क्लोरोप्रीन बनाई, क्लोरोप्रीन फर्दर पॉलीमराइज होने पर क्या बनाएगी, नियोप्रीन, जिसको आप एज अ सिंथेटिक रबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये जो है लीनियर पॉलीमराइजेशन में इंतहाई जो है अहम फायदा है कि आप रबर के तौर पर इसे यूज करते हैं। नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर। सो आप इस सेक्शन को देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, MCQs के हवाले से भी आपसे पूछ सकते हैं ये क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन के हवाले से, और जनरली कन्वेयन के एतबार से भी शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। अब आप देखेंगे ये विनाइल एसिटाइलिन है, विनाइल एसिटाइलिन जो आपने पिछले रिएक्शन में पढ़ा, इससे पिछले रिएक्शन में आपने बनाया। अब उसमें आप कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं और क्यूप्रस क्लोराइड विद NH4Cl आप कंडीशन देते हैं, तो क्या होता है कि ये कंसंट्रेटेड HCl, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स मौजूद हैं, और अगेन अब आप यहाँ पर देखें तो मार्कोनिकॉव्स रूल अडॉप्ट होगा, और मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास सेचुरेशन की बजाय अनसेचुरेशन हो, और सेकेंड फैक्ट कि उसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम हो। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड में अगर आप इस नेगेटिव क्लोरो ग्रुप को भेजने की कोशिश करेंगे तो दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है, और हाइड्रोजन जो लेफ्ट वाली कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये जो सेंटर वाली कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसमें और भी मजीद निगाह दौड़ाएं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, जिसके दोनों तरफ में जो कार्बन है अगर आप उसकी सिचुएशन देखें तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है और दूसरी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन क्लोरो ग्रुप की जो जाके जिस कार्बन पर अटैच होगा वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास जो है इस क्लोरो ग्रुप को भेजेंगे। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और क्लोरो ग्रुप आकर कार्बन के साथ लग गया। क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो दूसरी कार्बन को भी कंपेंसेट करने के लिए कोई ग्रुप चाहिए था, तो वो हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव ग्रुप आकर ऐड हो जाता है और ये बन जाता है CH2। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बोलते हैं कॉमनली क्लोरोप्रीन। और अगर आईयूपैक सिस्टम के एतबार से नाम लें तो यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये बनेगा 2 पर क्लोरो है, फिर हाइफन है, और फिर 1 पर और 3 पर जो कार्बन नंबर है उस पर आपके पास डबल बॉन्ड है, तो हाइफन के बाद आप लगाएंगे 1,3, फिर हाइफन 4 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है तो ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड है डाइन। तो इस तरह से इस क्लोरोप्रीन का आपने जो है पॉलीमराइजेशन के थ्रू एसिटाइलिन इज द बेसिक सोर्स जहां से ये विनाइल एसिटाइलिन बनी, और फिर विनाइल एसिटाइलिन ने क्या बनाया, क्लोरोप्रीन। तो इस तरह से आप ये लीनियर पॉलीमराइजेशन में ये बना सकते हैं। रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि क्लोरोप्रीन ने फर्दर आगे नियोप्रीन भी बनानी है। तो वो देखते हैं कि नियोप्रीन कैसे बनती है। सिंपल है कि क्लोरोप्रीन आपके पास पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगी तो क्या बनाएगी, नियोप्रीन, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। तो आपने देखा कि इस किस तरह आपके पास डिफरेंट फॉर्म से होते हुए आपके पास एसिटाइलिन ने क्या बनाया जो है फाइनली नियोप्रीन, और लीनियर पॉलीमराइजेशन का
इस तरह से अल्काइंस के एतबार से फायदा होता है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ आपके पास पॉलीमराइजेशन जो है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नाम से जाहिर होता है कि जिसमें रिंग्स बनेंगे। और ये कैसे काम करती है? व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू द कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट पॉलीमराइजेस टू बेंजीन। तो एसिटाइलिन को जब कॉपर ट्यूब में से गुजारा जाता है और लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये पॉलीमराइज होने पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बेंजीन बनाती है। इस एतबार से इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब अगर आप इसका रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि रिंग बनना है और बेंजीन बनानी है। तो बेंजीन के अंदर आपने प्रीवियसली इंट्रो में पढ़ा था कि बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन आपके पास होती हैं और 6 हाइड्रोजन्स के साथ। तो एसिटाइलिन से इसे बनाना है तो 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बगैर ओपन किए कंडेंस फॉर्म में, और ओपन करके अगर आप देखें तो इस तरह से 3, ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है और ये तीसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है। और ये तीनों मॉलिक्यूल किस तरह से आपस में जो है पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं और फाइनली जाके रिंग बना रहे हैं। यानी ये आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल का एसिटाइलिन की, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से बनाएगी जो सेकंड मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन का। इसी तरह ये जो सेकंड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है ये अपने ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और नेक्स्ट वाली एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ ये लिंक कर लेगा। इस तरह ये वाला जो थर्ड मॉलिक्यूल है ये भी पहले वाले के साथ जाकर जो है कॉन्साइड कर लेता है। और ये सारा काम जो आपके पास किस में होता है? कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और ये आपस में पॉलीमराइज होकर एक रिंग बनाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास ये जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं। आपके पास ये अगर एटम नहीं भी लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पास ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और ये 3 आपके पास इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। और ये आपके पास 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर कॉमनली क्या कहलाता है? बेंजीन। तो इस तरह से आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू बेंजीन जैसे खास किस्म के कंपाउंड को जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है आप हासिल कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ जो है प्रोडक्ट्स आगे हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बेंजीन। तो इस रिएक्शन को आप चाहे इस तरह भी लिखकर रिएक्शन शो करें या सिंपल कंडेंस फॉर्म में आप 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स ले लें इस तरह से भी तो तब भी ठीक है। ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है और अगर इस तरह मेंशन करेंगे तब भी ठीक है। तो ये अब आप पर है कि आप किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन अगर वो पूछे तो वो आपसे कह सकता है कि आप कन्वर्ट करें इथाइन को बेंजीन में या कन्वर्ट करें इथाइन को क्लोरोप्रीन में। तो आपने फिर समझना है कि आपने इथाइन स्टार्टिंग है तो इथाइन से ही शुरू करना है और सारे प्रोसेस जो है फॉलो होंगे। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन 2 तरह की होती है, लीनियर और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जो हम इसमें अडॉप्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट नंबर ए, वो कहता है हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। कि आप किस तरह से जो है अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल इथाइन हो तो आप किस तरह से ये मुतल्लिका कंपाउंड्स बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। इसमें आपके पास जो पार्ट रह गया है वो डेफिनेटली पॉलीमराइजेशन से लिंक्ड है, जिसमें सेकेंड पार्ट है बेंजीन। कि आपने बेंजीन बनानी है इथाइन से। आपने अभी पढ़ा कि इथाइन है आपके पास यानी अल्काइन और उससे आपने बनानी है बेंजीन। तो आप फौरन समझ जाएंगे कि पॉलीमराइजेशन में आपने बेंजीन बनते हुए देखी थी और किस वे से देखी थी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो वो आप रिएक्शन सिंपली लिखेंगे और स्टार्टिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम जरूर मेंशन करेंगे। थर्ड जो आपके पास एक और जो कंपाउंड बनता है जो इसी कैटेगरी में आता है वो है क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन कैसे काम करेगी? आपने अभी देखा कि आपने एसिटाइलिन यानी इथाइन का इस्तेमाल किया था और उससे आपने बनाई थी विनाइल एसिटाइलिन। फिर विनाइल एसिटाइलिन ने फर्दर जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्लोरोप्रीन बनाई। तो आपने इथाइन से स्टार्ट करना है, पहले विनाइल एसिटाइलिन बनानी है और फिर क्लोरोप्रीन बनानी है। तो ये 2 स्टेप पे जाकर ये मुकम्मल होगा। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या सिंपल वो आपको कहेगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन या इथाइन इनटू क्लोरोप्रीन। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग MCQs, रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। और लॉन्ग में भी पार्ट्स बन जाते हैं डिफरेंट कन्वेंशंस के अंदर, यानी डिफरेंट आपको दे देंगे कि इथाइन से आप ये भी बनाएं और 2 और नाम दे दें। तो इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होता है। अब इससे रेलेवेंट MCQs देख लेते हैं। 4th MCQs है विनाइल एसिटाइलिन कंबाइंस विद HCl टू फॉर्म।
तो क्या बनाता है जी, पॉली एसिटाइलिन, बेंजीन, क्लोरोप्रीन, डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो आपने देखा कि विनाइल एसिटाइलिन जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्लोरोप्रीन बनाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू है जो है आपके पास 6, सिंथेसिस ऑफ रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन, क्लोरोप्रीन। तो वंस अगेन क्या आपने देखा कि रबर जो कि नियोप्रीन है वो कैसे बना था, किसकी पॉलीमराइजेशन से बना था, डेफिनेटली क्लोरोप्रीन से बना था। तो इस तरह से आप ने देखा कि इन डिटेल कि अल्काइंस कैसे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। जितना ज़्यादा अपने अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे उतना ही आप रिएक्शंस पर ग्रिप हासिल कर सकेंगे, उतना ही आप इजीली जो है रिएक्शंस को लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।